So, if you met an accident where you got injured, or in the case of burning or cold, your body faces a harmful external stimuli that changes the homeostasis of the cell. So, this change of the homeostasis of the cell causes cell injury. That are the sequence of events that occurs when stress exceeds the ability of the cells, that how much it adapt. So now we will study the agents that causes these cell injury. So first is hypoxia, that is inadequate oxygen of tissues that further causes anoxia. Second are the physical agents like mechanical trauma, burns, frostbite, sudden changes in the pressure of the environment, radiation and electric shock. Next are the chemical agents like poisons, insecticides, asbestos, alcohol, tobacco and other. Next are the infectious agents that are prions, viruses, bacteria, fungi and parasites. Next are the immunologic reactions or the autoimmune diseases. Next are the nutritional imbalances like PEM deficiency, like atherosclerosis and excess food intake. And last is the genetic dearrangement, that is due to congenital malformation, abnormal proteins or abnormal or absent enzymes. So from all these causes, the general causes of cell injury is hypoxia, that is oxygen depletion. So अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल इंजरी, वो इंजरी जो वापस रिवर्स हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें नॉन लिथल इंजरी हुई या माइल्ड छोटी सी एक इंजरी हुई, उसकी वजह से क्या होता है, माइल्ड इस्कीमिया हो जाता है. इस्कीमिया का मतलब जो नर्व्स है वो पतली हो जाती हैं. उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन को जो आना जाना होता है वो कम हो जाता है. दैट कॉजेज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस. और इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और रिडक्शन इन एटीपी हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करना कम कर देता है. दैट कॉजेज द इंटरसेलुलर सोडियम इंक्रीज, है ना. उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स मतलब पानी के छोटे छोटे से गुब्बारे बनते हैं, ऑर्गेनल स्वेलिंग हो जाती है. नेक्स्ट जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाता है. राइबोसोमल डिटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो बहुत कम हो जाती है. और क्या होता है, कुछ हाइड्रोपिक चेंजेस होते हैं जो हमें क्या दिखते हैं इन द माइक्रोस्कोप. पिंकिश कलर का हमें क्या दिखता है, अंदर का साइटोप्लाज्म और सेल दिखता है. और हमारा क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं रिलीज हो जाते हैं. बट ये जो है एक टाइम पे आके रिवर्स हो सकता है. मतलब ये जो इंजरी है ये अपने वापस फॉर्म में, जो भी टिश्यू इंजर हुआ है वो अपने वापस फॉर्म में आ सकता है. तो व्हाट विल हैपन इफ द इंजरी इज नॉट हील्ड. अगर वो हील नहीं हुई तो उसको क्या कहेंगे हम, इरिवर्सिबल इंजरी, जो क्या करती है, फर्दर डैमेज करती है सेल्स को. दैट इज बाय एक्टिवेटिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे एटीपेज जो क्या करता है, डिप्लीट कर देता है एटीपी प्रोडक्शन और हमारे सेल की लिथार्जिक डेथ. दैट इज वो सेल जो है थक जाता है और अपने फंक्शंस करने बंद कर देता है. दैट इज ग्लूकोज सिंथेसिस एंड डिफरेंट सिंथेसिस. नेक्स्ट इज द प्रोटीएज. ये क्या करता है, डैमेज कर देता है हेल्दी प्रोटीन को और सिंथेसिस को भी रोक देता है. और एक बीमारी करता है दैट इज कॉल्ड एज सेल डिस्क्रेसियस. नेक्स्ट फॉस्फोलाइपेज. ये क्या करता है, मेम्ब्रेन डैमेज करता है, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे लाइसोसोम्स एक से दूसरे सेल में जाकर टॉक्सिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर. एंड द लास्ट इज द एंडोन्यूक्लियस, जो क्या करता है, न्यूक्लियस का पहले पिग्नोसिस करता है, देन कैरियोकाइनोसिस, देन कैरियोलाइसिस. दैट इज पहले न्यूक्लियस कंडेंस होता है, हार्ड होता है, देन फ्रेगमेंट्स में टूटता है, देन कंप्लीट वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, मींस गायब हो जाता है. सो आफ्टर इरिवर्सिबल सेल इंजरी डेथ ऑफ द सेल होगी, दैट इज नेक्रोसिस एंड बाय एपोप्टोसिस. तो नेक्रोसिस जो होती है वो क्या होती है, अनप्रोग्राम सेल डेथ. किसी भी बाहर के पैथोलॉजिकल एजेंट आता है सेल के अंदर, वो सेल का साइज इंक्रीज करता है, पैसिव होता है और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, और ये कॉज क्या करता है बॉडी के अंदर, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. ठीक है, तो फट के मरता है सेल्स. नेक्स्ट इज अपोप्टोसिस. ये क्या होती है, प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब हमारी बॉडी इसको प्रोग्राम करती है. इट कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल. और ये क्या करते हैं, सिंगल सेल को अफेक्ट करती है, साइज सेल का छोटा हो जाता है, एक्टिव होती है और नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इसमें होते हैं. तो एक कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नेक्रोसिस में हम समझते हैं बाहर से कोई पैथोलॉजिकल एजेंट आया, उसने क्या किया, सेल के सारे पार्ट्स को क्या किया, स्वेल करना शुरू किया और सेल एक टाइम पे आके क्या हो गया, बर्स्ट हो गया. तो इट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस.
बट वहीं पे अगर हम बात करें एपोप्टोसिस की, तो एपोप्टोसिस मतलब फॉर एग्जांपल आरबीसी जो होते हैं हमारे हर 120 दिन में क्या है, ग्रेवयार्ड में जाते हैं अपने, दैट इज स्प्लीन में। तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे साइज में क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं छोटे छोटे आरबीसी सेल्स में, ठीक है। या फिर टॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सेल्स, या फिर हमारी जो फिंगर्स होती है ना कभी कभी डिटैच नहीं हो पाती, ये भी किस वजह से होता है, एपोप्टोसिस की वजह से। सो इसमें क्या होता है, सेल का साइज छोटा होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द टॉपिक इन्फ्लेमेशन। सो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें नई नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।